हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रॉमा कैसे पैदा होता है। कैसे जब हमारे जो बिलीव्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, जब वो रियलिटी से टकराते हैं तो क्या होता है, ट्रॉमा पैदा होता है। कैसे होता है, लेट्स सी। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम अपने माइंड में एक रियलिटी बना रहे होते हैं अपन की कैसी होनी चाहिए। जब हम बड़े हो जाएंगे तो रियलिटी कैसे होगी। जैसे हम 8 to 10 ईयर्स के और अपने आसपास देख रहे हैं, हमारे आसपास हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। हमारे हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ बोलते हैं, सोसाइटी बहुत कुछ, मूवीज़ बहुत कुछ बोलती है। जैसे हम गए और हमने मूवी देखी कोई जिसमें इससे शाहरुख खान की मूवी है और हमने देखा कि कैसे वो प्यार हो जाता है उसको किसी लड़की के साथ, और वो कैसे उसको पाने के लिए क्या क्या करता है, और जब वो प्यार में होते हैं वो क्या करता है, हाउ ही मेक श्योर कि फर्स्ट बार जब वो उसको प्रपोज करे वो बहुत स्पेशल हो, पहली बार जब मिले वो स्पेशल हो। तो कितनी सारी चीज़ें मूवी में होती हैं उस 3 घंटे की एक मूवी में, जो हमारे अंदर वो कंसेप्ट बना देती है, एक रियलिटी बना देती है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। उसमें से जो जो हमें पसंद आता जाता है, फिर हम और मूवीज़ देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, तो जो जो भी हमें पसंद आ रहा होता है। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा है कि कोई हम प्यार में पड़े या हमें प्यार हो तो ऐसा हो, तो हमारा फोकस माइंड में एक बहुत अच्छी रियलिटी हमने क्रिएट कर ली, अपने माइंड की रियलिटी। अब हम बाहर जाके बार बार उसको हर मूवी के साथ स्ट्रेंथन करते चले जाते हैं। या हमें जॉब का बहुत शौक है, बड़े होकर हमें एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम वो चीज़ अपने माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं एंड वी स्टार्ट इमेजिनिंग कि हमारा से हम मूवी देख रहे हैं जो कॉलेज से रिलेटेड है कि फर्स्ट डे हमारा इंजीनियरिंग का ऐसा था, ऐसा होगा, फर्स्ट डे हमारा जॉब का ऐसा होगा। हम किसी कोई जॉब पे गया फर्स्ट टाइम, उसने आके एक्सपीरियंस शेयर किया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। से वो एंटर हुआ, उनकी कंपनी थी जो सेलिब्रेट करती थी फर्स्ट डे इन ऑफिस एम्प्लॉयज़ का। तो वो सब हमारे जो भी वो एक कंसेप्ट से हमारे माइंड में रियलिटी बन जाती है। अपने माइंड में हमने उनको एक रियलिटी बना ली है कि ऐसा ही होगा, कि हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। हम उसको रात दिन इमेजिन करने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा। हम अपने आप को देखने लग जाते हैं उस रियलिटी को कि ओके हम जॉब पे गए फर्स्ट डे और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बेस्ड ऑन कि हम क्या क्या हमने सुना और क्या क्या हमें पसंद है, हमने एक रियलिटी बना ली। तो हमारे माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हो गए हमारे अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा। और वो रियलिटी भी हमने इमेजिन कर ली कि कैसे कैसे होगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे माइंड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो बन गया है कि ऐसा ही होगा, यही रियलिटी है हमारी, ऐसा ही होना चाहिए। और हमें बाहर की रियलिटी का नहीं पता कि बाहर क्या होगा क्या नहीं होगा। बाहर एक रियलिटी बाहर चल रही है, हमारे माइंड में नहीं चल रही। तो वी आर नॉट एक्नॉलेजिंग दैट रियलिटी कि दिस इज़ रियलिटी, और जो हमारे माइंड में है वो रियलिटी नहीं है, वो हमने खुद बनाया है। वो हमें समझ ही नहीं आ रही होती। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती, हमें समझ नहीं आती। तो ओके, तो अब हम बड़े हो गए, हमने सारी हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी इमेजिनेशन रियलिटी है जो फ्यूचर के बारे में कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब क्या है कि अब से हमारे साथ होना शुरू हुआ, हम उस एज में आ गए जब ये चीज़ें होनी शुरू होगी। से फर्स्ट टाइम हमने किसी को देखा, हमें प्यार हो गया। अब वो बंदा कुछ कर रहा है, से उसको भी प्यार हो गया। पहली चीज़, बहुत सारे सिनेरियोस हो सकते हैं से उसको प्यार नहीं हुआ। अब ये तो हमारी रियलिटी में था ही नहीं हमारे हिसाब से। तो जब दोनों को प्यार होता है एक साथ, या उसको प्यार हो गया पर वो वैसा नहीं है जैसे हमने अपने माइंड में रियलिटी में सोचा था कि ऐसा होना चाहिए शाहरुख खान जैसा, या जो भी है हमारा माइंड में, अब वो वहाँ पे नहीं हुआ। या फिर उसको प्यार हो गया हमसे, हमें हो गया, और वो सेम है हमारी रियलिटी के साथ, बाई चांस मैच कर गया। बहुत कम चांस है पर हो जाता है मैच करते, कि हम वैसा ही बंदा ढूंढ रहे थे कि जो हमारी रियलिटी के साथ मैच करे, तो हमें मिल गया और दोनों तरफ हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है कि शुरू में से हमें जब प्यार हो गया, अब हमारी रियलिटी के साथ मैच नहीं भी कर रहा, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा, आई विल चेंज दैट पर्सन, और टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। तो हमारे अंदर एक रियलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटी है, बिलीव्स है, और अब जो प्रेजेंट रियलिटी आई है वो मैच नहीं कर रही। तो हम ये नहीं एक्सेप्ट करते कि वी डोंट स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी कि दिस इज रियलिटी एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर की रियलिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं जो बाहर की रियलिटी है उसके हिसाब से, और सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशन से। उसने 2-3 चीज़ें करी
जो हमारे साथ बिल्कुल मैच नहीं करी, जो हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी, पर हमने सप्रेस कर लिया, कोई बात नहीं, बिकॉज वी आर इन लव एंड वी डोंट वांट दैट रिलेशनशिप टू गो अवे, वी वांट दैट रिलेशनशिप डेस्परेटली नाउ, क्योंकि हमें प्यार में होना है। हमारे को सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा बिलीफ है, हम कि प्यार में होंगे तो सब कुछ होगा ना आगे जो हमने सोचा है। तो हम प्यार में हैं और हमें प्यार हो गया है और हम बहुत स्ट्रांगली उसके साथ अटैच हो गए हैं उस फीलिंग के साथ, क्योंकि इससे वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फीलिंग। अब हम बाहर के किसी बंदे की वजह से वी हैव एक्सपीरियंस दैट लव, तो हम उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो गए उस हम अटैच तो अपने एक्सपीरियंस के साथ हुए हैं। जो लव हमारे अंदर फ्लो हुआ, चाहे वो बाहर में किसी बंदे की वजह से हुआ तो हमारे अंदर, पर वो इतना ब्यूटीफुल होता है डेफिनेटली। आप हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसके साथ अटैच हो जाते हैं, हम उस एक्सपीरियंस को बार बार रिलीव करना चाहते हैं। तो हम उस रियलिटी अब जो नई वाली है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, सप्रेस करना शुरू कर देते हैं हर चीज़ अपने अंदर कि ओके यही है, ऐसे ही है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। फिर हमें वो याद आने लग जाते हैं जो कि लव में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम अपने को समझाने लग जाते हैं माइंड से कि चलो, क्योंकि चल रही है रिलेशनशिप तो है, कम से कम वो एक्सपीरियंस तो है जिसमें हम वही फील कर रहे हैं। अब ये से 4-5 ईयर्स चला, डिपेंडिंग अपॉन कम्प्लीटली हमारे हिसाब से चला, बहुत कुछ चेंज हो गया। हमने अपने माइंड में रियलिटी को थोड़ा सा अपने माइंड की रियलिटी को मॉडिफाई कर लिया। अभी भी हम रियलिटी बाहर की जो रियलिटी है उसके हिसाब से ना जी रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सब हो गया, आपसे ब्रेकअप हो गया, वो तो हमारी रियलिटी में कहीं था ही नहीं, कहीं भी नहीं था। वो तो कभी मूवी में भी नहीं दिखाया ब्रेकअप, और आसपास भी हमने इतना नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि ब्रेकअप के लिए हम रेडी नहीं है, वो हमारी रियलिटी में नहीं है, हम तो इस बंदे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर है, कुछ लोगों का होता है कि एक ब्रेकअप दूसरा ब्रेकअप, वो उनकी रियलिटी में है, उनके बिलीफ सिस्टम में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में नहीं है। रियलिटी जैसे बाहर इट्स हैपनिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने अंदर कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं। अब ब्रेकअप तो हमने सोचा नहीं था, अब वो हो गया। अब हमें दुनिया का सबसे बड़ा शॉक लगता है कि ये क्या हुआ, ये तो हमारी रियलिटी में था ही नहीं। अब जो उसके साथ ब्रेकअप तो हुआ, अब उसके साथ जो हमने सारा सप्रेस किया था, जो मैच नहीं कर रहा था हमारी रियलिटी में, वो सब कुछ बाहर आना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर इतना कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक तो ब्रेकअप का पेन बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली हम वो एक्सपीरियंस कर रहे थे लव जो उस बंदे के साथ, अब वो बंदा चला गया, अब हमारा हार्ट एकदम से क्लोज हो जाता है। उसके प्रेजेंस में हमारा हार्ट खुल रहा था। जब हम बाहर किसी के साथ प्यार में होते हैं तो हमारा लव की प्रेजेंस में खुलता है, और जब वो लव चला जाता है फिर क्लोज हो जाता है हमारा हार्ट। हम जब अपने साथ वी फॉल इन लव विद आवर ओन सेल्फ, विद आवर सोल, विद डिवाइन सेल्फ, तो हमारा हार्ट फिर हमेशा खुला ही रहता है। वी कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग दैट लव ऑल द टाइम, वी कीप ऑन फीलिंग हैप्पी, ब्लिसफुल, क्योंकि हमारा हार्ट ओपन है और हमेशा ओपन है, वो किसी बाहर के बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है। पर यहाँ क्या हुआ कि अब वो बंदा चला गया, हमारा हार्ट क्लोज हो गया। भी हमें लगा कि हमारे साथ धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब ये धोखा किसी भी स्टेज पे लग सकता है। जब हम किसी के साथ प्यार में पड़े इमीडिएटली और एकदम से वो बंदा डिफरेंट है, तो हमें लगता है हमारे साथ धोखा हो गया। और या फिर 2-3-4 साल 5 साल गुजर गए और बहुत कुछ हो गया उस रिलेशनशिप में, और अब ब्रेकअप हो गया, तो हमें लगता है हमारे साथ धोखा हो गया। हमने जो रियलिटी सोची थी और जो इमेजिन करती है, और हमारे माइंड में जो रियलिटी है और जो बाहर रियलिटी है, एक्चुअल जो रियल है, वो दे आर कम्प्लीटली अपोजिट। जब वो इतने कम्प्लीटली अपोजिट लगते हैं हमें, और हम बाहर की रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, अपने माइंड की रियलिटी को ही सोच रहे हैं कि यही सच है, बाहर की दुनिया हमारी माइंड की रियलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, हम ये सोच रहे हैं, तो ट्रॉमा होगा ही होगा, वो होगा ही, और वो सारी ज़िंदगी होगा। और हमें लगेगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हमने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ। क्योंकि हमें क्यों लग रहा है हमारे साथ धोखा हुआ? क्योंकि हमने एक चीज़ सोची थी, जो एक्चुअल रियलिटी चल रही है बाहर, हमारे बाहर जो चल रहा है, सारी दुनिया चल रही है, जो सब कुछ चल रहा है, वो हमने कहीं अपने अंदर उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, उसको हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि दिस इज़ रियल वर्ल्ड, दिस इज़ गोइंग ऑन, और इसमें सब कुछ होगा, प्यार भी होगा, लोग आएंगे भी जाएंगे भी, सब कुछ होगा। वो एक्सेप्टेंस, वो सरेंडर, वो हमारे अंदर नहीं है। हमने अपने एक माइंड में रियलिटी बना रखी है, जो हमारे हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन मूवीज़ देख के, सोसाइटी से सुन के, तो हमारी वो रियलिटी है, हमारे लिए वो रियलिटी है, और हम उसी में जी रहे हैं। अब वो जो रियलिटी है बाहर के साथ मैच नहीं करी, तो हमें लगेगा ही कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ?
इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जब हम जाते हैं तो जब भी आपके साथ बहुत कुछ होता है हम बार बार पूछते हैं वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। जैसे हम वो बार बार क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं तो हमारी परतें खुलती जाती हैं और हम रियलिटी के करीब आते जाते हैं। पर जब तक हम ये कहना नहीं शुरू करते, जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचते कि वाई मी, मेरे साथ क्यों, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने नहीं निकलते, तब तक हम अपने माइंड में ही रियलिटी में जीते रहते हैं। अब अगर एक बार एक चीज़ हो गया आपके साथ से, आपको ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, से आपने थोड़ा सा करके अपने को संभाल लिया या इमीडिएटली बिकॉज यू वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट लव आप दूसरे रिलेशनशिप में चले गए, तीसरे में चले गए, चौथे में चले गए। पर जब ये सारी चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, जैसे हमारे 3-4 स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे, जैसे हमारा लव रिलेशनशिप को लेके एक था, और हमारा जॉब को लेके बहुत था कि जॉब ऐसी होनी चाहिए, कंपनी ऐसी होनी चाहिए, और हमारा से मैरिज को लेके एक बिलीव था, और हमारा अपने पेरेंट्स को लेके बहुत सारे बिलीव्स हमारे अंदर, बहुत सारी रियलिटीज़ हमने जो अपने माइंड में क्रिएट करी हुई हैं, वही जो हमने अपने माइंड में रियलिटी क्रिएट की हुई है हम उसमें बिलीव कर रहे हैं, वही तो हमारा स्ट्रांग बिलीफ है, क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं कि रियलिटी ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी है रियलिटी जो हमारे माइंड में क्रिएट की है। अब अगर 4-5 ऐसी रियलिटी एकदम से टूट जाए, सोचो, एक एक करके होती है तो हमें ठीक है, धीरे धीरे वी गो इनटू पेन, वी कम बैक, हम किसी और चीज़ पे फोकस कर लेते हैं जो सही चल रही है। जैसे हमारी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, ब्रेकअप हुआ अभी तो हम अपना सारा ध्यान सब कुछ जॉब में डाल देते हैं, वो सही चल रहा है, वो हमारी रियलिटी के साथ से अभी मैच कर रहा है, तो वी अगेन गेट हैप्पियर, हम खुश हो जाते हैं, हमारा मैच हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, चल जाता है हमारा काम। पर सोचो कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आता है जब 2-3 चीज़ें, एक चीज़ खराब हो गई, हमने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, हमने अब इस रियलिटी को जो हमारा ब्रेकअप हुआ था उसको हमने सप्रेस कर दिया, छोड़ दिया, उसको हील नहीं किया, उससे रियलाइज़ नहीं किया कि क्या क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, और ये रियलाइज़ नहीं किया कि हमारे माइंड में एक रियलिटी है और जो बाहर की रियलिटी के साथ कभी मैच नहीं करेगी, कभी करेगी कभी नहीं करेगी, पर मैक्सिमम टाइम नहीं करेगी, क्योंकि वो हमारी सेल्फ क्रिएटेड है। वो सब हमने नहीं किया, उसको बस सप्रेस कर दिया और हम जॉब की तरफ फोकस हो गए। अब से थोड़े टाइम बाद जॉब में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि अंदर तो हमारे सारे वो सप्रेस्ड इमोशन है, बार बार वो ट्रिगर तो होंगे ही ना। अब जॉब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, अब वहाँ पे से बहुत प्रॉब्लम आ गई, और वहाँ भी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही जैसे हमने सोचा था, जैसे पहले चल रही थी एकदम से चेंज होनी शुरू हो गई। तो हमने नई जॉब की, अब वहाँ वैसा नहीं है जो हमारी पुरानी जॉब में था, और हमें अपनी पुरानी जॉब से बहुत प्यार था, हम चाहते थे हर जगह सेम हो, नहीं हुआ तो अब हमें वहाँ भी प्रॉब्लम शुरू होगी, वहाँ भी हमारी रियलिटी मैच नहीं कर रही, और वहाँ पे भी वी स्टार्ट फीलिंग दैट पेन। अब आपने सोचा कि शादी कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तो हमने उसको भी सप्रेस कर लिया, हमने उसको भी सप्रेस कर दिया अपने अंदर। अब हमने शादी कर ली, अब हम एक तीसरी रियलिटी को मैच करने चले हैं कि शादी तो ऐसी होनी चाहिए जैसे हमने सोचा था। अब 2 रियलिटीज़ हमारे अंदर जो नहीं मैच करी, और उसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक उसको डील नहीं करेंगे, वो हमने अपने अंदर सप्रेस कर ली। अब दूसरी जॉब वाली भी सप्रेस कर ली, अब हम तीसरी पे चल पड़े कि मैरिज तो मैच होनी चाहिए, तो ऐसे करके फिर बच्चे होंगे तो हमने उसमें कर लिया। तो ऐसे कर करके हमारे अंदर सप्रेस होती जाती हैं चीज़ें, और हमारे अंदर सब कुछ इकट्ठा होता चला जाता है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, सब कुछ हमारे अंदर ब्लॉक होना शुरू हो गया। अब तीसरी रियलिटी थोड़ा टाइम चली, अच्छी शादी थी, कुछ टाइम चला, या कुछ टाइम बहुत टाइम अच्छा चल गया, हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है ऐसी ही होती है शादी, शादी में कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है सब कुछ, और डे टू डे लाइफ में हम सप्रेस करते जा रहे हैं। अब से थोड़े टाइम बाद वो शादी भी काम करनी बंद हो गई, या बच्चे हमने कर लिए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि बेबी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, और शादी काम नहीं कर रही है, तो बिल्कुल ऐसी है ही नहीं जैसे हमने सोचा था, तो हम सफ़र। तो इतनी सारी चीज़ें जब इकट्ठी होकर टूटने लग जाती हैं, इकट्ठे होकर हमारी सारी रियलिटीज़ एक एक करके गिरने लग जाती है, टूट रही हैं लाइफ में, तो हमारे अंदर सफरिंग इकट्ठी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हमारी एनर्जी ब्लॉक होती जा रही है, चक्रा सारे ब्लॉक हो गए, और वो सारी चीज़ें कभी ना कभी तो सब कुछ इकट्ठे सुनामी आएगा ना अंदर, कभी ना कभी तो हमारे अंदर जो इतना कुछ सप्रेस है, इतना सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली है अंदर, कभी ना कभी तो फटेगा, और वो धीरे धीरे एक साथ फटने के बजाय धीरे धीरे फटता है। हमें गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाता है, कोई भी हमें कुछ कहता है हम ट्रिगर हो जाते हैं, वी स्टार्ट गेटिंग मोर एंग्री इन लाइफ, डे बाय डे वी आर गेटिंग एंग्रियर, डे बाय डे वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, फिर हमें सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि इससे तो अच्छा मैं लाइफ एंड ही कर लूँ, मेरे हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे को तो जो बताया था कि रियलिटी ऐसे होनी चाहिए, जो मैं अपने माइंड में सोचा था कि ऐसे ऐसे होगा, वो तो कुछ हुआ ही नहीं मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा इस लाइफ का जीने का, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए।
हम उधर चले जाते हैं, सुसाइडल चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, सफरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ से सफरिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा सफरिंग शुरू हो जाती है। तो और हमारे अंदर इमोशंस, अब वो इतने सारे इमोशंस भर जाते हैं, वो जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किए, जो हमने लेट गो करना था वो नहीं किया, जो हमने फॉरगिवनेस नहीं की, जो हम ग्रेटफुल नहीं फील हुए, जो हमारे पास है उसके लिए हमें दिखना बंद हो जाता है। जो रियल रियलिटी, हो सकता है हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो रियल में, पर हमारे माइंड के हिसाब से मैच नहीं कर रही, इसलिए वी आर सफरिंग। इट्स नॉट कि लाइफ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, जो रियलिटी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, रियलिटी इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लव इज़ इनसाइड अस, सब कुछ है हमारे पास। हमारी सोल से अगर हम कनेक्ट होते हैं, हमारे हायर सेल्फ से, हमारे डिवाइन सेल्फ से, दिस लाइफ इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड लविंग। बहुत प्यार है, बहुत है, हमारे अंदर ही प्यार भरा हुआ है, हम खुद ही लव से बने हैं। वी आर क्रिएशन, जो है, जो क्रिएटर है, दैट्स लव एनर्जी, और हम सोल क्रिएशन है उसकी, तो हम भी लव एनर्जी ही हैं। पर अब हमने उस एनर्जी से माइंड, मैटर क्रिएट कर दिया। मैटर, जो मैटर है, माइंड है हमारा, वो भी क्रिएटिव है, पर वो अपने अंदर क्रिएट कर रहा है। आप देख रहे हो, सब कुछ क्रिएशन ही है, पर माइंड क्या कर रहा है, उसने अपने अंदर एक रियलिटी क्रिएट कर दी, मिसगाइडेड हो गया वो, अपने अंदर की रियलिटी क्रिएट करके एक वो सोच रहा है कि जो बाहर जो रियलिटी है वो मेरी अंदर की रियलिटी के साथ मैच होके चले। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। इतना तो किसी भी बंदे को समझ में आता है कि बाहर एक यूनिवर्स, रियलिटी, जो भी सोल हैं, इतनी बिलियन ऑफ सोल्स हैं जो क्रिएटेड बाय लव है, वो सब करके नेचर है, सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज गोइंग इन systematic, there is nothing random, everything is happening beautifully happening because it's happening from creation, जो लव की एनर्जी है। पर सब जो माइंड है, जो इंडिविजुअल माइंड है, उन सब ने अपने अंदर एक रियलिटी क्रिएट कर रखी है। हम सब ने अपने अंदर एक रियलिटी क्रिएट की हुई है। अब उस रियलिटी को हम बाहर की रियलिटी से मैच करते हैं, रियलिटी मैच नहीं होती, हमें गुस्सा आता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सब हो जाता है। अगर सोच के देखो एक बार, सब अगर हमारे माइंड में कोई रियलिटी ही ना होती, कोई बिलीव्स ही ना होते, कुछ भी हमने कंसेप्ट क्रिएट ही नहीं किए होते, हम सिंपल जैसे हैं, जो बाहर की रियलिटी है, प्रेजेंट मोमेंट में है, हम जो हो रहा है उसको एज इट इज़ हम देख रहे हैं, एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, एज इट इज़ हम उसको जी रहे हैं। एवरी मोमेंट वी आर लिविंग इन प्रेजेंट, वी आर वेलकमिंग वट एवर इज कमिंग इन आवर लाइफ, वी आर फीलिंग लव ऑल द टाइम, वी आर फीलिंग लव फॉर एवर। तो लाइफ सच में कितनी सुंदर नहीं होती, कितनी ब्यूटीफुल नहीं होती, कितनी लविंग नहीं होती। कोई हमें गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि कहीं कन्फ्लिक्ट ही नहीं है ना। गुस्सा कब आता है, जब आपने कुछ सोचा और बाहर नहीं हो रहा तो गुस्सा आ रहा है। कन्फ्लिक्ट हमारे उस वजह से है जो हमारे माइंड ने रियलिटी क्रिएट करी। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इज दैट ओनली, कि जब आप ये समझ जाते हो कि आपके माइंड की रियलिटी है, और जब आप उससे बाहर आ जाते हो अपने माइंड की रियलिटी से, एंड यू एक्सेप्ट द रियल वर्ल्ड, एक्सेप्ट द रियलिटी अराउंड यू एज इट इज़। जब हम उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि हाँ यही है रियलिटी जो है, इसी में मैं, और आप प्रेजेंट में हम जीने लग जाते हैं, नॉट पास्ट नॉट फ्यूचर, वी जस्ट एक्सेप्ट द मोमेंट एज इट इज़। तो लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाती है, बहुत ही प्यारी है लाइफ, बहुत लविंग है। वी गेट स्टार्ट ओवरफ्लोइंग विद लव, हैप्पीनेस, ब्लिस। सब कुछ हमारी लाइफ में नेचुरली ऑर्गेनिकली होने भी लग जाता है, क्योंकि वी आर प्रेजेंट नाउ। वी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आती है, सब कुछ आती है, अबंडेंस भी आती है। पर पहले क्या था, हम अपने माइंड में जी रहे थे, वी वर नॉट प्रेजेंट। हम कुछ टाइम प्रेजेंट हो जाते थे और कुछ टाइम नहीं। तो और जैसे जैसे हम अपने माइंड में ज़्यादा जाते जाते हमारा माइंड ओवर एक्टिव होता जाता है, तो हम सिर्फ अपने माइंड में ही जीने लग जाते हैं, और हमारा कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ ख़त्म हो जाता है। और लव तो हार्ट से ही फ्लो होता है ना, माइंड से नहीं होता। तो जब हार्ट के साथ कनेक्शन खत्म हो गया, लव फ्लो होना बंद हो गया। कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो नेचर को देखते हैं, तो फ्लो होता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है वो कनेक्शन। तो बीच बीच में होता है कनेक्शन, ऐसा नहीं कि हमेशा सब पूरा टूट जाता है, बीच बीच में होता है। जब भी वो कनेक्शन दोबारा रीएस्टेब्लिश होता है, ऐसे हम नेचर में जाते हैं, वी फील सो हैप्पी, क्योंकि हमारा वो हार्ट के साथ कनेक्शन रीएस्टेब्लिश हो गया, हमारा अपने साथ सेल्फ के साथ कनेक्शन रीएस्टेब्लिश हो। पर जब हम वापस आते हैं अपनी जॉब में, अपने लाइफ में, तो हम फिर माइंड में चले जाते हैं। तो जर्नी, जो द ग्रेटेस्ट जर्नी है, वो माइंड से हार्ट की ही जर्नी है। हार्ट में वी नीड टू लिव मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम इन अ हार्ट, इन द लविंग प्रेजेंस ऑफ आवर हार्ट, आवर सेल्फ, आवर यूनिवर्स, डिवाइन। और जब माइंड को यूज़ करना होता है, जब भी जरूरत है, अगर आपको किसी काम करने के लिए माइंड की जरूरत है, यूज़ इट। बट क्रिएटिविटी, एवरीथिंग शुड कम फ्रॉम हार्ट, love with love, that should flow,
एंड फिर हमें अपने माइंड से कुछ क्रिएट करना है, कुछ क्रिएट किया और वापस हम अपने हार्ट में आ गए. दैट्स हाउ द लाइफ वी शुड लिव, ब्यूटीफुल, एंड इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली लविंग. तो अगर हम ये सब करें ही ना, तो ट्रॉमा और सफरिंग हमारी लाइफ में, अगर हम माइंड में रियलिटी ना बनाए, तो देयर इज़ नो ट्रॉमा, देयर इज़ नो सफरिंग, देयर इज़ नो डिप्रेशन, नथिंग. एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल. तो जैसे हमें ये बात समझ आ जाती है और हम अपने माइंड से बाहर आ जाते हैं, हम देखना शुरू कर देते हैं अपने माइंड को कि वो ये रियलिटी माइंड ने क्रिएट की थी, दिस इज़ नॉट रियलिटी, दिस इज़ नॉट रियल. तो हमारी सफरिंग खत्म हो जाती है. और जो हम अपने अंदर जो हमने इकट्ठा भी किया होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है. वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट जो हमने स्टोर कर लिया, जो सफरिंग हमने सोची थी सफरिंग है, उनको हम एक एक करके एक्सपीरियंस करते हैं, अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं. वी बिकम एम्प्टी, कम्प्लीटली एम्प्टी. अपने को हम एम्प्टी कर लेते हैं, अपने माइंड हमारा एम्प्टी हो जाता है. सारे बिलीव्स जो थे हमने सब लेट को कर दिया, एंड वी आर रेडी टू लिव लाइफ एज इट इज़. जैसी लाइफ है, हर रोज़ सुबह उठ के फ्रेश डे से फ्रेश लाइफ जो भी आ रहा है हमारी लाइफ में उसको वेलकम करें और उसके साथ जिए. तो इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लाइफ. Thank you so much. I hope you liked it. If you like it and you are looking forward to more such contents, please like, please subscribe to my channel, The Greatest Journey. और हम इस जर्नी पे साथ में चलेंगे. ये जर्नी फिजिकल नहीं है, ये जर्नी हमारे अंदर ही है. ये जर्नी माइंड से हार्ट की जर्नी है. ये जर्नी कोई फिजिकल, हमें कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना. ये हमें अपने हार्ट पे, अपने सेल्फ पे, अपने डिवाइन सेल्फ पे वापस आना है. ये वो जर्नी है. Okay, so thank you so much. See you in the next video. Till then, have a great day, wonderful day. Live life from present moment. Live your life fully. Enjoy every moment. It's a beautiful, beautiful life. Feel love all the time. Love should overflow from each one of us, and it should touch each one of person around us. Okay, thank you very much. Lots of love and light to each one of you. प्लीज़ कमेंट आपको कैसा लगा, आपको और इस बारे में कोई क्वेश्चंस है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. और बताइए आपको क्या समझना है, कैसे वीडियोस देखने हैं. आई विल मेक देम फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.